इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को, वहां पे एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी जो इन्वेस्टमेंट वहां पे गई है दैट इज ऑन द फेवरेबल टर्म्स कि इंडिया का मोरक्को में फैक्ट्री लगाना इट हैज स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। दोनों के बीच में डिबेट और डिस्कशन हो रहा है कि भाई पाकिस्तान किसका गुलाम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम गिराए और अपने 30 नागरिक मार दिए। पाकिस्तान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें 30 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। बड़ी खतरनाक इतलात, पूरा गांव उड़ाने की बात हो रही है। मकानात जिस तरह तबाह बर्बाद, बमबारी की गई एयरफोर्स से। 10 सिविलियन औरतें और बच्चे इसमें शामिल, मासूम 25 लोगों की अब तक इतलात आ रही हैं। कुछ इतलात जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है बहुत ज्यादा, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। इसी बीच कश्मीर की डल झील से अचानक पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। ये मिसाइल पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को मारने के लिए दागी थी, लेकिन इस मिसाइल का जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्टोरी ये है दोस्तों कि जानबूझकर बम गिराए गए, 8 के 8 और 30 सिविलियंस को मार दिया टू सेंड अ मैसेज, बिल्कुल जानवरों वाली। ये लोग पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उंगली उठाता है, कहता है कि यार इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, बेगुनाहों का खून है इनके हाथ। तुम्हारा क्या है भाई? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान की ये मिसाइल कश्मीर की डल झील में कैसे पहुंची उसके बारे में आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने खुद की है। यानी पाकिस्तान ने अपने ही देश पर हवाई हमला करके अपने ही देश के लोगों को मारा है। ये वही मक्कार पाकिस्तान है जो कश्मीर के मुस्लिमों का ठेकेदार बनता है, लेकिन अपने ही देश के लोगों पर हवाई हमले कर रहा है। खबर है कि पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी एयर फोर्स ने बम गिरा दिया। इस घटना में ज्यादातर मरने वाले बच्चे और महिलाएं हैं। आपको बता दें कि इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये दुनिया का इकलौता देश है जो अपनी जमीन चीन और अमेरिका को बेचने के लिए अपने ही लोगों को मार रहा है। बहरहाल अब आते हैं उस मिसाइल पर जो कश्मीर की डल झील में मिली है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर पर मिसाइल अटैक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान कश्मीर के अलग अलग इलाकों पर हमला करके आम कश्मीरियों को मारना चाहता था, उन्हीं कश्मीरियों को जिनके नाम पर वो दुनिया भर में आंसू बहाने का ड्रामा करता है। इस मिसाइल को डल झील से निकालकर जांच के लिए भेज दिया गया है। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है, और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। मैं आपको 2 खबरें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। आज सुबह सुबह पता चलता है कि तीरा वैली में फौज हमला करती है, और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है, और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाएं और हम पहुंचे जी KPK, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसको देखकर कोई भी जो है वो परेशान हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब जो हैं या मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जानें गई हैं। 30 सिविलियंस जो है वो मारे गए, और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं,
और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कहा गया है कि जी हम उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप ही कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चलता रहेगा और इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बार बार ये अनाउंस तो करते चले जा रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है और सऊदी अरब को जो है बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान देगा और यहाँ से कई फौजी जो है उनको सऊदी अरेबिया भेजने की या सऊदी अरेबिया जाते हुए उनकी फोटोज भी जो है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ ये तमाम चीजें क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या अपने लोगों को हिफाजत दे पा रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इन लोगों के पास नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया तो ये पहुंच गए कि ये सऊदी अरेबिया को इजराइल से बचाएंगे, सऊदी अरेबिया को और कई कंट्रीज से बचाएंगे, जहां जहां से भी उनको खतरा होगा वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन अपने लोगों का क्या, अपने लोगों के लिए ये क्या करेंगे? अपने लोगों के सर पे ये खुद ही मिसाइल गिरा रहे हैं, अपने लोगों को ये खुद ही मारते जा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जी केपीके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज हैं। जी हाँ, केपीके के लोग पाकिस्तान की स्टेट से नाराज नहीं होंगे तो भला क्या होंगे जब आप उनके सर के ऊपर इस तरह से बॉम्ब चलाएंगे, उन लोगों की सिविलियंस की जान जाएगी जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और ये खबर पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी पाकिस्तान की खबर देखी जाती है वहां पर देखी जा रही है। यही कारण है, मैं बोल रहा था कि किसी ना किसी ने तो बताया होगा कहां पे, क्योंकि ये लेजर गाइडेड प्रिसिजन एम्युनिशन है। कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा अमेरिका को, कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा चाइना को, आपको कोई नया काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे आते रहें। खुश करने के लिए, डॉलरों के लिए मारा इन लोगों ने। दोस्तों मैं साफ बता रहा हूं, अलग अलग लोगों को बताना है कि पाकिस्तानी फौज में देखो इतना दम है कि 30 लोगों की बलि दे सकते हैं ये लोग, इनोसेंट लोगों की, औरतें बच्चे शामिल। दोस्तों बात यह है कि वहां पे साउथ की ओर बलोच मार रहे हैं और नॉर्थ की ओर पठान मार रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक दहशत होती है ना कि खौफ होता है, उसका माहौल बनाने के चक्कर में और चीन को खुश करने के चक्कर में इन्होंने निपटा दिए लोग। इसमें यूएस का भी एंगल है। और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की। कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन है, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। खवातीन भी इस वाक़े में जाँ भाग हुई हैं, बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं। सबसे बढ़कर जो चीज और ज्यादा तकलीफ देती है वो एक इतने बड़े सान्हे के ऊपर खामोशी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।